हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। उर्मिला लक्ष्मण जी की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसने लगी थी, क्या था इसके पीछे का रहस्य, आइए जानते हैं। कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हुए थे, ब्रह्म शक्ति लगी थी, तब उर्मिला जी ने ये बात सुनी थी तो वह क्यों हंसने लगी थी। आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण था। जब हनुमान जी अयोध्या पे से जा रहे थे सजीवन बूटी लेकर, जब मेघनाद ने शक्ति मारी थी, ब्रह्म शक्ति, उसके कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। और जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेने गए हुए थे, तब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से होकर गुजर रहे थे। भरत जी को लगा कि यह कोई राक्षस है जो अत्यंत बलवान और शक्तिमान है, क्योंकि जो हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लिए हुए थे वह अत्यंत चमक रहा था। तो यह देखकर भरत जी को प्रतीत हुआ कि यह कोई राक्षसी शक्ति है। तब उन्होंने एक बाण हनुमान जी के पैर में मार दिया। हनुमान जी मूर्छित होकर अयोध्या में ही गिर पड़े। जब उन्होंने अपने मुंह से राम निकाला तो सुनकर भरत जी आश्चर्यचकित हो गए। भरत जी ने पूछा, ही महाशय आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने बताया कि मैं रामदूत हनुमान जी हूँ, और जो लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति लगी है उसी के लिए मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर भरत जी अत्यंत दुखित हुए और रोने लगे। जब यह खबर सभी माताओं ने पाई तो कौशल्या जी अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, और उन्होंने कहा कि हनुमान राम से कह देना कि लक्ष्मण के प्राण वापिस ना आए, तब तक लक्ष्मण जी के बिना अयोध्या मत आना। वहीं सुमित्रा ने यह खबर सुनी तो सुमित्रा जी कहने लगी कि हे हनुमान, अभी हमारा एक पुत्र शत्रुघ्न और है, कहूँ तो मैं उसको राम की सहायता के लिए भेज दूं। यह सुनकर हनुमान जी तो अत्यंत विलाप करने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर जब लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी को यह खबर मिली तो वह निद्रा से जागी और बाहर आई। जब उन्होंने सुना कि उनके पति मूर्छित हो गए हैं तो वह जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा कि हे माता, सभी लोग तो लक्ष्मण जी की खबर सुनकर रोने लगे और तुम्हारे हंसने का क्या कारण है? तब उर्मिला जी ने हंसते हुए कहा कि अरे हनुमान जी, तुम क्या मजाक कर रहे हो? मेरे पति के प्राण संकट में हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पति जिसके लिए युद्ध कर रहे हैं और जिसकी गोद में वह लेटे हैं, उनके लिए काल तो क्या, महाकाल भी उनकी गोदी से उन्हें नहीं उठा सकता। यही कारण है कि हमें हंसी आ रही है। तुम मजाक कर रहे हो, हमारे पति के प्राण कभी संकट में हो ही नहीं सकते। जब उर्मिला का ऐसा आत्मविश्वास देखा तब हनुमान जी भी उनका आत्मविश्वास देखकर थोड़े से गर्व से कहने लगे, जय श्री राम, कि हे माता, तुम धन्य हो, तुम्हारी जैसी पत्नी जिनकी हो उनको तो काल आ ही नहीं सकता। ऐसा कहकर हनुमान जी भरत जी से विदा लेने लगे। भरत जी ने कहा कि तुम मेरे बाण पर बैठो, मैं तुम्हें रामादल में छोड़ देता हूँ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम की इतनी कृपा है कि हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं स्वयं चला जाऊंगा। और भगवान श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी रामादल की ओर जाने लगे, और सुबह होने से पहले ही सजीवन बूटी लाकर उन्होंने सुषेण वैद्य के आगे रख दी। सुषेण वैद्य ने वह सजीवन बूटी लक्ष्मण जी को पिलाई और लक्ष्मण जी राम नाम लेकर हर्षित होकर उठ बैठे। यह देखकर सभी हर्ष और उल्लास से भर गए। भगवान श्री राम जो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर अत्यंत विलाप कर रहे थे, वह अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। और रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान, तुमने आज लक्ष्मण के प्राण बचाए हैं, यह एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं चुका पाऊं।
और यह तुम्हारा ऋण मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर भगवान प्रभु राम ने हनुमान जी को अपने गले से लगाया और लक्ष्मण जी को अपने गले से लगा लिया। सभा में सभी हर्ष और खुशी से युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। तो दोस्तों यही कारण था कि उर्मिला जी लक्ष्मण जी की मृत्यु की खबर सुनकर हंसी थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि लक्ष्मण जी को कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।